स्नातक तृतीय वर्ष कक्षा में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। क्रमशः हम कठोपनिषद का अध्ययन करते आ रहे हैं। कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की द्वितीय वल्ली के अंतिम श्लोकों का आज हम अध्ययन करेंगे। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये श्लोक संख्या 20। अणोर अणियान महतो महीयान आत्म से जंतुर निहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादात महिमान आत्मन। प्रस्तुत श्लोक में आत्मा की स्थिति का वर्णन किया गया है। अणोर अणियान, ये आत्मा अणु से भी अणुतर छोटा है। महतो महीयान, महान से भी महत्तर, उससे भी बड़ा, महान से भी बड़ा है। आत्मा से जंतुर निहितो गुहायाम, और ये आत्मा इस जीव की गुफा में स्थित रहता हुआ है। तम क्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमान आत्मनय। निष्काम पुरुष धातु प्रसादान, अपने इंद्रियों की प्रसन्नता के द्वारा आत्मना महिमा, आत्मा की महिमा को पश्यति, देखता है। निष्काम पुरुष अपने इंद्रियों की प्रसन्नता से इस आत्मा की महिमा को देखता है। और वीत शोको तम क्रतु, और वीत शोक आदि से रहित हो जाता है। पुनः एक बार इसका हिंदी अर्थ देखिए। प्रस्तुत श्लोक में आत्मा की स्थिति का वर्णन किया गया है। अणोर अणियान, ये आत्मा अणु से भी सूक्ष्मतर है। महतो मह्यान, महान से भी महत्तर है। आत्मा से जंतुर निहितो गुहायाम, ये आत्मा जंतु की गुफा में स्थित हृदयस्थ है। धातु प्रसादान, मनुष्य अपने इंद्रियों की प्रसन्नता के द्वारा महिमान आत्मन है, आत्मा की महिमा को पश्यति, देखता है। और वीत शोक तम क्रतु, और शोक आदि से रहित हो जाता है। अगला श्लोक। आसीनो दूरम व्रजति शयानो याति शर्वतः कस्तम मदा मदम देयो यद अन्यो ज्ञातुम अर्हति। प्रस्तुत श्लोक में भी आत्मा की ही स्थिति को बताया गया है कि आत्मा ही बड़ा दुर्विज्ञ है, जानने की क्षमता किसी में नहीं होती है, ऐसा वर्णन किया गया है। आसीनो दूरम व्रजति, आसीनो जो बैठा हुआ है, ऐसा आत्मा दूरम व्रजति, दूर तक चला जाता है। एक स्थान पर स्थित आत्मा दूर तक चला जाता है। शयानो याति शर्वतः, और शयन करता हुआ भी, सोता हुआ भी वो चारों ओर पहुंच जाता है। कस्तम मदा मदम देव, प्रसन्न और सुख और दुख के साथ, या सुख और दुख से रहित देव, देवम, उस देव को, यानी उस आत्मा को, यद अन्य ज्ञातुम अर्हति, यमराज कह रहे हैं कि मेरे सिवा और कौन जान सकता है। ऐसा आत्मा जो आसीनो दूरम व्रजति, स्थित होता हुआ बहुत दूर तक चला जाता है। शयानो याति सर्वतः, शयन करता हुआ चारों ओर पहुंच जाता है। सुख और दुख से रहित उस आत्मा के स्वरूप को, उस आत्मा के स्वरूप को यमराज कह रहे हैं कि यद अन्य ज्ञातुम अर्हति, मेरे अलावा और कौन जान सकता है। अगला श्लोक है। अगला श्लोक। अशरीर शरीरेषु अनवस्थावस्थितम महांतम विभु आत्मनः मत्वा धीरो न सोचति। प्रस्तुत श्लोक में भी आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया है। हिंदी अर्थ देखें। अशरीरम शरीरेषु, जो आत्मा शरीरों में शरीर रहित रहता हुआ, जो आत्मा शरीरों में शरीर रहित रहता हुआ तथा अवस्थितम, अनवस्था में यानी कि अनित्यों में नित्य स्वरूप वाला है। महानतम, महान स्वरूप वाला है। विभु है, ऐसे उसको मान करके, ऐसा उसको मान करके धीरो नो न सोचती, धैर्यशाली व्यक्ति
शोक नहीं करता है। पुनः एक बार देखें, प्रस्तुत श्लोक में, प्रस्तुत मंत्र में आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया है। अशरीरम शरीरेषु, ये आत्मा शरीरों में शरीर रहित रहता हुआ, अनवस्था अवस्थितम, अनवस्था में अवस्थित रहता हुआ, अर्थात अनित्य में नित्य स्वरूप वाला, महानतम महा विभु, इस प्रकार के आत्मा के स्वरूप को मान करके धीरो न सोचती, धीर पुरुष शोक नहीं करता है। अगला श्लोक देखें। न अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन ये में सह वृणुते तेन लभ्ये सतस्यैव आत्मा विवृणुते तनुषाम। प्रस्तुत श्लोक में भी आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया है। क्रमशः जो भी अपन ने ये श्लोक पढ़े, इन सब में आत्मा के स्वरूप को ही दर्शाया गया है। न अयम आत्मा परवचनेन लभ्यो, ये आत्मा परवचनेन मतलब वेद आदि अध्ययन द्वारा भी लभ्यो प्राप्त नहीं होता है। ये आत्मा वेद आदि अध्ययन कर लेने पर भी प्राप्त नहीं होता है, न मेधया न बुद्धि के द्वारा प्राप्त होता है, न बहुना श्रुतेन बहुत अधिक शास्त्र सुन लेने पर भी नहीं प्राप्त होता है। ये में वैसा वृणुते तेन लभ्य, जो जिस इसका वर्ण करता है ये उसी को प्राप्त हो जाता है। तैसे तस्य ऐसा आत्मा, और इस प्रकार ये आत्मा विवृणुते तनुश्याम, अपने स्वरूप को उसके समक्ष उपस्थित कर देता है। पुनः एक बार उसका हिंदी अर्थ देखें, महत्वपूर्ण श्लोक है। न अयम आत्मा परवचनेन लभ्यो, ये आत्मा वेद आदि के द्वारा अध्ययन कर लेने पर भी प्राप्त नहीं होता है, मतलब समझ में नहीं आता है। न मेधया, बुद्धिमान व्यक्ति के भी समझ में नहीं आता है, नहीं प्राप्त होता है। न बहुना श्रुतेन, शास्त्र आदि का अध्ययन कर लेने पर भी प्राप्त नहीं होता है। ये में वैसे वृणुते तेन लभ्ये, जो इसका वर्ण करता है ये उसी को प्राप्त होता है। और तस्य ऐसा आत्मा भी उन्नते तनुश्याम, और इस प्रकार का ये आत्मा उसके सामने अपने आप को अभिव्यक्त कर देता है। तो इस प्रकार कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की 2 वलियों का अब तक हमने अध्ययन कर लिया है। क्रमशः आगे अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।